हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनहब। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं LIC की नई पॉलिसी जीवन अक्षय 7 जो कि एक पेंशन प्लान है। इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं सारे फीचर्स पॉलिसी के और क्या आपको ये पॉलिसी लेनी चाहिए उसका आंसर भी हम देखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा टोटल LIC के 3 पेंशन प्लान्स अवेलेबल हैं। पहला है LIC जीवन शांति, दूसरा है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना और तीसरा अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है जीवन अक्षय 7। जीवन अक्षय 7 कंटिन्यूएशन है जीवन अक्षय 6 का, जो कि अब बंद हो चुकी है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा ना ही मैं कोई एजेंट हूँ ना ही किसी कंपनी से एसोसिएटेड। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि आप पॉलिसी की डिटेल्स खुद समझें और अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले सकें। फ्रेंड्स, साथ ही में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल फिनहब को ज़रूर लाइक करिए और जो घंटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे तो बजा ही दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पॉलिसी की डिटेल्स। जीवन अक्षय 7 का प्लान नंबर है 857 और इसे इंट्रोड्यूस किया है 25 अगस्त 2020 को। फ्रेंड्स, ये एक सिंगल प्रीमियम नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल इमीडिएट एन्युटी प्लान है। सिंगल प्रीमियम यानी कि आपको सारा प्रीमियम एक ही बार में अपफ्रंट देना होगा। नॉन लिंक्ड यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट किसी भी इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और आपका रिटर्न गारंटीड है। नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी कि आपको LIC प्लान के दौरान कोई भी बोनस या डिविडेंड नहीं देगा। आपका जो भी पेंशन या एन्युटी होगा वो पहले से ही डिसाइडेड होगा। और क्योंकि ये एक इमीडिएट एन्युटी प्लान है तो आपकी पेंशन तुरंत ही शुरू हो जाएगी जैसे ही आप प्रीमियम पे करते हैं। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी को लेने के 10 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन A टू ऑप्शन J, जिसे हम डिटेल में देखेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले समझते हैं पॉलिसी के डिफरेंट फीचर्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। सबसे पहला है एज लिमिट। यहाँ मिनिमम एंट्री एज रखी गई है 30 ईयर्स और मैक्सिमम एंट्री एज के यहाँ 2 ऑप्शन है। अगर आप ऑप्शन F लेते हैं तो मैक्सिमम एंट्री 100 तक हो सकती है और बाकी ऑप्शंस के लिए 85 ईयर्स तक के लिए ही यहाँ पर एज प्रूफ नेसेसरी है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रीमियम की। क्योंकि ये एक सिंगल प्रीमियम है तो आपको सारा प्रीमियम पॉलिसी लेने के टाइम ही देना होगा। मिनिमम प्रीमियम है 1 लाख का, पर यहाँ पे कुछ एन्युटी की भी कंडीशंस है। मिनिमम एन्युटी या फिर पेंशन होनी चाहिए 12,000 रुपीज़ पर एनम। अगर आपका उससे कम पेंशन बन रहा है तो आपको एक हायर प्रीमियम का प्लान लेना होगा। अगर आप कम एज में इस प्लान को लेते हैं तो आपका एन्युटी कम होगा, इसीलिए आपको ज़्यादा प्रीमियम वाला प्लान लेना होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम लिमिट की। यहाँ पर LIC ने कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं रखी है प्रीमियम की। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिसी टर्म की। इस प्लान का पॉलिसी टर्म है टिल डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर, यानी कि जब तक पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती उसे रेगुलर एन्युटी मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एन्युटी मोड। आप चूज कर सकते हैं आपको कितने इंटरवल में पेमेंट चाहिए और 4 ऑप्शंस हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ इंसेंटिव्स और रिबेट्स की। पहला है इंसेंटिव फॉर हाई परचेज प्राइस। अगर आप 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम देते हैं तो आपको कुछ रिबेट मिलेगा एन्युटी पर, जो कि इस टेबल में आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5 लाख का प्रीमियम देते हैं और ईयरली ऑप्शन यूज़ करते हैं तो आपका रिबेट हुआ 1.25 पर 1000, यानी कि 5 लाख पर ये रिबेट हो गया 625, जो कि आपको एडिशनल एन्युटी मिलेगी पर ईयर। इसी तरीके से आप अपने प्रीमियम के लिए इस टेबल में देख सकते हैं कि आपको कितना एडिशनल एन्युटी मिलेगा। फ्रेंड्स, दूसरा इंसेंटिव है ऑनलाइन सेल का। आप जीवन अक्षय पॉलिसी को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से ले सकते हैं, बट अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपको 2% ज़्यादा एन्युटी मिलेगी। ये इसलिए है क्योंकि आपको बीच में किसी भी एजेंट या ब्रोकर को कमीशन देने की ज़रूरत नहीं होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस पॉलिसी को लेने के लिए कोई भी मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं 10 ऑप्शंस इस पॉलिसी को लेने के लिए। पहला है ऑप्शन A। अगर आप इसे चूज करते हैं तो आपको एन्युटी मिलती है एक यूनिफॉर्म रेट पर और पॉलिसी होल्डर को ये मिलती रहेगी लाइफ लॉन्ग डेथ तक। यहाँ पर कोई भी डेथ बेनिफिट नहीं है और डेथ के बाद पॉलिसी तुरंत बंद हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है B।
जहां पर आपको 5 साल की एन्युटी कंफर्म मिलेगी और उसके बाद ये कंटिन्यू होगी पॉलिसी होल्डर के डेथ तक। 5 साल के अंदर अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो भी नॉमिनी है उसे 5 इयर्स तक के लिए एन्युटी मिलेगी और उसके बाद पॉलिसी बंद हो जाएगी। यहाँ भी कोई डेथ बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट है ऑप्शन सी, ये भी ऑप्शन बी की तरह है पर यहाँ पे कंफर्म्ड एन्युटी है 10 साल की। इसी तरीके से ऑप्शन डी में कंफर्म्ड एन्युटी है 15 साल तक की और ऑप्शन ई में कंफर्म्ड एन्युटी है 20 ईयर्स तक की। नेक्स्ट ऑप्शन है एफ। इस ऑप्शन में कंफर्म्ड एन्युटी तो मिलेगी ही बट पॉलिसी होल्डर के डेथ के बाद उसके नॉमिनी को जो भी परचेज प्राइस या प्रीमियम पे किया था इनिशियली वो सारा रिटर्न हो जाएगा। इस ऑप्शन में ड्यूअल बेनिफिट है एन्युटी का भी और डेथ बेनिफिट का भी। इस वजह से आपकी जो भी एन्युटी मिलेगी वो कम होगी बाकी ऑप्शंस के कंपैरिजन में। आगे इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है जी। इस ऑप्शन में आपकी एन्युटी हर साल 3% सिंपल इंटरेस्ट से बढ़ती रहेगी। हालांकि 3% महंगाई दर जो कि अक्सर 5 या 6% होता है उससे कम है बट फिर भी ये बाकी ऑप्शन से बेटर है क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आपको जो करंट एन्युटी मिल रही है और वही एन्युटी 20 साल बाद मिलेगी तो वो काफ़ी कम लगने लगेगी। फ्रेंड्स, आगे के 3 ऑप्शन एच, आई और जे जॉइंट लाइफ ऑप्शंस है। यहाँ पर आप अपने सेकेंडरी पॉलिसी होल्डर को चूज कर सकते हैं जो कि हो सकता है या हो सकती है आपकी स्पाउस या फिर अपने फैमिली मेंबर्स जो कि हो सकते हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन या फिर सिबलिंग्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पहला ऑप्शन एच। अगर प्राइमरी होल्डर की डेथ हो जाती है तो सेकेंडरी पॉलिसी होल्डर को एन्युटी मिलती रहेगी पर वो 50% ही मिलेगी ओरिजिनल अमाउंट की। नेक्स्ट है ऑप्शन आई। इस ऑप्शन में प्राइमरी पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद भी सेकेंडरी पॉलिसी होल्डर को 100% एन्युटी मिलेगी। और लास्ट है ऑप्शन जे। इस ऑप्शन में प्राइमरी पॉलिसी होल्डर के डेथ के बाद 100% एन्युटी मिलती रहेगी सेकेंड पॉलिसी होल्डर को और सेकेंड पॉलिसी होल्डर के डेथ के बाद एक डेथ बेनिफिट भी मिलेगा उनके नॉमिनी को। ये डेथ बेनिफिट बराबर होगा प्रीमियम जो कि ओरिजिनली पे किया था पॉलिसी परचेज करते टाइम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन एफ और जे में डेथ बेनिफिट है और बाकी सब में ये बेनिफिट नहीं है। फ्रेंड्स, आइए इन सभी बेनिफिट्स को एक एग्जाम्पल से लेते हैं। मान लीजिए राम अपने लिए ये पॉलिसी लेता है और उसकी एज है 50 ईयर्स। अगर वो 10 लाख का प्रीमियम पे करता है और पेमेंट मोड रखा है ईयरली, तो आइए देखते हैं सारे ऑप्शंस में उसे कितना एन्युटी मिलेगा। ऑप्शन ए में उसे मिलेंगे 68,966 रुपीज पर ईयर। तो ये कुल प्रीमियम अमाउंट का 6.9% हो गया। ये अमाउंट उसे लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा। नेक्स्ट है ऑप्शन बी जिसमें उसे 5 इयर्स का कंफर्म पे आउट है। यहाँ उसे मिलेगा 68,762। ऑप्शन सी जहां 10 इयर्स का कंफर्म पे आउट है, यहाँ पर मिलेगा 68,354 पर ईयर। ऑप्शन डी जिसमें कंफर्म पे आउट है 15 इयर्स का, इसमें मिलेगा 67,742। ऑप्शन ई जिसमें है कंफर्म पे आउट फॉर 20 इयर्स, मिलेगा 66,722। ऑप्शन एफ जो कि ऑप्शन ए की तरह है पर डेथ बेनिफिट भी है, इसीलिए एन्युटी कम है बाकी ऑप्शन से और मिल रहा है 54,380 रुपीज जो कि टोटल प्रीमियम का 5.4% है। ऑप्शन जी जहां पर आपकी एन्युटी हर साल बढ़ रही है 3% सिंपल इंटरेस्ट से, उसमें एन्युटी और भी कम है स्टार्टिंग ईयर में और ये है 51,932। अब बढ़ते हैं जॉइंट पॉलिसी की तरफ। ऑप्शन एच में पे आउट है 65,600 पर ईयर। ऑप्शन आई में है 62,642 और ऑप्शन जे में क्योंकि यहाँ डेथ बेनिफिट है एन्युटी है 54,074 पर ईयर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं क्योंकि ऑप्शन एफ और जे में डेथ बेनिफिट है इसीलिए एन्युटी कम है बाकी ऑप्शन से। और इसी तरीके से ऑप्शन जी में क्योंकि यहाँ पर 3% से आपका एन्युटी बढ़ रहा है हर साल तो स्टार्टिंग एन्युटी कम है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे उसका एडिशनल 1.8% आपको जीएसटी भी देना होगा। फॉर एग्जाम्पल इस केस में 10 लाख का प्रीमियम है तो साथ में 18,000 जीएसटी अमाउंट भी अलग से देना होगा। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पॉलिसी के कुछ बाकी के फीचर्स। पहला है सरेंडर बेनिफिट।
ये ऑप्शन सिर्फ F और J में अवेलेबल है, बाकी किसी ऑप्शन में आप सरेंडर नहीं कर सकते हैं। सरेंडर की वैल्यू डिपेंड करती है आपको अभी तक कितने एन्युटी मिल चुके हैं और आपकी अभी क्या एज है। सरेंडर का ऑप्शन अवेलेबल होता है जब पॉलिसी लेने के 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद। फ्रेंड्स, नेक्स्ट फीचर है पॉलिसी लोन। ये फीचर अवेलेबल है सिर्फ ऑप्शन F और J में और मैक्सिमम लोन हो सकता है 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू, या फिर जो टोटल इंटरेस्ट है लोन का कम होना चाहिए 50% ऑफ एन्युटी वैल्यू से। फ्रेंड्स, नेक्स्ट फीचर है एनुटाइजेशन ऑफ डेथ बेनिफिट। ये भी एप्लीकेबल है सिर्फ F और J के लिए। आप चाहें तो चूज कर सकते हैं 5, 10 या 15 ईयर्स का विंडो जिसके दौरान आपको डेथ बेनिफिट पे आउट होता रहेगा, और आप चाहें तो ये भी चूज कर सकते हैं कि आपको बेनिफिट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली चाहिए। बट यहाँ पर मिनिमम वैल्यू का कुछ क्राइटेरियाज है ये ऑप्शन चूज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मंथली 5000 होना चाहिए इंस्टॉलमेंट अमाउंट मिनिमम, क्वार्टरली 15,000, हाफ ईयरली 25,000 और ईयरली मिनिमम 50,000 होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये तो थे पॉलिसी के फीचर्स, बट कोई भी पॉलिसी लेने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो पॉलिसी आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक नॉन लिंक, नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी है, तो यहाँ पर आपका रिटर्न्स तो एकदम गारंटीड है और इन्वेस्ट करना इस पॉलिसी में सेफ भी है। बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो रिटर्न्स हैं बहुत ज़्यादा नहीं है अगर आप इसे कंपेयर करेंगे स्टॉक मार्केट से या फिर यूनिट लिंक प्लान से, जहाँ पर थोड़ा रिस्क तो होता है पर रिटर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, कंक्लूड करने के लिए ये पॉलिसी उनके लिए एडवाइजेबल है जो कि अपनी रिटायरमेंट एज के पास पहुंच चुके हैं और चाहते हैं कि एक सेफ अमाउंट हर साल उन्हें मिल जाए और वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते अपनी इस प्रीमियम अमाउंट से। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं मैं किसी और प्लान के बारे में वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, और आपका कोई भी क्वेरी है इस प्लान के बारे में तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे चैनल फिन हब को ज़रूर लाइक करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।